गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आप आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में। आज का अपन ये जो वीडियो लेक्चर है इस बात को ध्यान में रखते बनाएंगे कि अपने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों को दिक्कत ना आए, आराम से एक ही लेक्चर में काम हो जाए। क्योंकि अपन बात पहले देखा है कि भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अलग से लेक्चर बनाना पड़ता है और इंग्लिश वालों को अलग से बनाना पड़ता है। तो इसमें अब क्या अपन ऐसा करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स काम में लेंगे अपन लोग। तो हिंदी वाला हिंदी में समझे और इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझे। देखो बच्चों, आज अपन लोग बहुत ही एक शानदार टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है बेटा, ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। ठीक है, करते आ जाओ उसकी बात। ठोसों में चुंबकीय गुण। हाँ बेटा, चलो बात करते हैं। देखो, एक बात आपके दिमाग में आई हो, इसकी भूमिका बनाते हैं अपन लोग कि क्या क्या टॉपिक है, पढ़ने क्या वाले आप लोग। तो इसमें देखो ऐसा है कि ये जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, आप लोगों ने पहले अपन बचपन में गेम खेला करते थे कि चुंबक लेके जाते थे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते, कुछ उनसे दूर भागते थे, तो वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब इनमें अपन अपन कहेंगे कि कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्ड होते हैं। ठीक है, अब सबके दिमाग में एक बात आई होगा, अभी तो बताओ मुझे कि क्यों ये अट्रैक्ट क्यों हुए और ये इनमें रिपल्शन क्यों लगा, इन्हें प्रतिकर्षण क्यों लगा। तो उसके लिए अपन बात कर रहे थे, कोई भी पदार्थ हो उसमें चुंबकीय गुण होगा या नहीं होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर उसमें एगमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थों में जो चुंबकीय गुण होता है उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण पाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय गुण कैसे आए, तो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर जो चुंबकीय गुण होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय गुण होता है उन पर उपस्थित आवेश, ठीक है, उन पर जो चार्ज होता है वो, और उनकी गति जो होती है मोशन, उन दोनों कारण होता है। तो अपन कहते हैं चार्ज तो चलो फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की गति। तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन गति दो प्रकार की होती है। पहली कक्षीय गति, इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और दूसरी आती है बेटा आपकी चक्रण गति, इसको अपन बोलते हैं स्पिन मोशन। अब दिमाग में दो ही बात आ रही है कि कक्षीय गति तो क्या है, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, स्पिन मोशन क्या होता है। तो अपन कहते हैं, देखो ये इसको समझते आ जाओ पहले, तो क्या होता है ये इस कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। तो इसमें देखो अपन कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस वो मूवमेंट करता रहता है। तो अराउंड द न्यूक्लियस जो मूवमेंट होती है उसकी ये वाली मोशन क्या कहलाएगी, उसकी ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी। क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अपन कहते हैं कि अपनी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, ये बात है तक की सूर्य के चारों चक्कर लगा जिससे वर्ष बनते हैं, तो वो वाला है बिल्कुल। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की इन न्यूक्लियस के चारों तरफ की गति। अब दूसरी को डिस्कस करते हैं, चक्रण गति क्या होती है। तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसका ओन एक्सिस पर, खुद के एक्सिस पर ही जो चक्रण होता है उसका अपन क्या बोलते हैं, चक्रण गति इसकी बोलते हैं। ठीक है, ये बात है तक की। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की मूवमेंट हुई। अपन ने पहले को नाम दिया कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन, दूसरा कहा अपन लोगों ने चक्रण गति, जिसको नाम दिया अपन लोगों ने स्पिन मोशन। ठीक है, ये बात है तक। चलो ठीक है, ये दो टाइप की जो मूवमेंट होती है इनके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब अपन कहते हैं कि चुंबकीय जो गुण होते हैं, चुंबकीय जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, चुंबकीय गुण, उनको किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अपन कहते हैं चुंबकीय गुणों को चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में अपने को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे इसकी। अपन गए अगर किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन को अगर नोन है, ऐसे वाले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन को नोन है, तो अपन कह सकते हैं
उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, म्यू, एक मिनट, फॉर्मूला क्या आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्ञात करने के लिए? एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, क्या कि म्यू, म्यू क्या है, म्यू है आपका चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जिसमें अपन मेजर करते हैं, जिसे अपन ज्ञात करते हैं वो चीज, ठीक है। तो म्यू बराबर अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2 बोर मैग्नेटो, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बात यहाँ तक की बात आ गई। आप कह रहे पर लोग इस फॉर्मूले में अपन ने कहा अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका चुंबकीय आघूर्ण म्यू है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बात करते हैं, इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, ठीक है। अपन यहाँ पे बात कर ले, एक बोर मैग्नेटॉन है वो इक्वल होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी बात होगी, चलो ठीक है। अपन कहते हैं जनरली कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड्स को अपन 5 कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं इनको, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी आपने नाम सुना होगा। देखो नाम क्या है कि को लिखते भी जाते ताकि आपका काम होता जाए साथ साथ, ठीक है। आओ, पहला अपन कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। दूसरा आपका आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको अपन लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा आपका आता है लो चुंबकीय पदार्थ, इनको अपन बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। चौथा आपका आता है बेटा प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, इनको अपन बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट आपका आता है बेटा लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको अपन लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये 5 कैटेगरीज आई आपकी, जिनको अपन लोग कहते हैं 5 कैटेगरीज आई आपकी। पहला आपने कहा अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा अपन ने कहा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा कहा फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब होते क्या, देखो इनको एक एक को डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी बात करते हैं। देखो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दे आर अट्रैक्ट वेरी वीकली इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस विच आर वेरी वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, विच आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। तो अपन यहाँ पे कहते हैं वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड,
वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अपन ने कहा कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब देखो एक बात करते हैं अपन लोग, ये वीकली अट्रैक्ट क्यों होते हैं अपन लोग, कि पदार्थों में ऐसा क्या पाया जाता है, इन सॉलिड्स में ऐसा क्या होता है कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपन कहते हैं कि इन इन ये जो सब्सटेंस है, इन सब्सटेंसों में एक, दो या तीन नंबर ऑफ, अपन कहें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 आर प्रेजेंट। 1, 2, 3 एगमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी और तीन भी, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है और वो मोशन जुड़ जाता है। जैसे म्यू का मान, जो म्यू होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंटम, वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इससे क्या करते हैं, ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। तो अपन ने कहा यहाँ पे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, 1, 2 और 3 हो सकते हैं, 3 तक हो सकते हैं अपन का यहाँ पे। और देखो जैसे अपन इनको अपन एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में अपन मैग्नेटिक अपना सब्सटेंस लगा, तो ये जो मैग्नेटिक रेस होंगी उनको क्या करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करेंगे आपका। तो ये क्या आपका सब्सटेंस है और ये वीकली क्या कर रही है, इनको ये वीकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है। तो अपन ने इसकी बात कर ली, यहाँ तक की बात, चलो ठीक। अपन यहाँ पे कहते हैं क्या कि इसका जो म्यू का मान होगा, वैल्यू ऑफ म्यू, वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू ऑफ म्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अपन इनके कुछ एग्जांपल देखे, जैसे एग्जाम्पलों में देखो अपन कहे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमेशा आप ऐसे देख लो कि उसमें बस क्या या तो एक रहे या दो रहे या तीन। जैसे अपन बात करें, देखो कुछ एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे Cu+2 है, Cu+2, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है एक। ऐसे बात करते हैं, कुछ एक एग्जांपल है, Fe+3 हो गया जैसे, ठीक है। टाइटेनियम+2, ठीक है, टाइटेनियम+2 हो गया, टाइटेनियम+3 हो गया, ठीक। ऐसे बात करें अपन लोग वैनेडियम VO2, वैनेडियम V4+ कह दो, VO2 कह दो, ये सारे किस में आते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अपन कहते हैं ये स्टेबल मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अपन कहते हैं जो मैग्नेटाइज्ड होता है वो परमानेंटली नहीं होता। ये ऐसा है कि जैसे अपन जैसे ये चुंबक है, जैसे मानो सपोज करो चुंबक है, तो अपन जैसे ही इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसके पास में कोई दूसरा जैसे कील लाइक कोई सब्सटेंस लेके आएंगे तो चिपक जाएगा, ठीक है। और लेकिन जैसे अपन इसको इससे टच से को दूर करेंगे इससे, तो तुरंत उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन इसलिए कहते हैं कि परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात, चलो ठीक है, ये बात हुई क्लियर है आपकी। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात अपन लोग करते हैं। दूसरा आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो अपन कहते हैं ये पदार्थ ऐसे होते हैं, ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्ड होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं कुछ थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है। अब ये बात आती है कि वो अट्रैक्ट हो रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये रिपल्शन लग रहा है, इनमें प्रतिकर्षण लग रहा है, ये रिपल्ड हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों, वहाँ पे कहा अपन ने कि वहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी 1 या 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, जिससे वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और पेयर्ड होने की वजह से अपन कहते हैं कि देखो जैसे जितने इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज मोशन करते हैं उतने इसमें क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। तो अपन कहते हैं कि इससे जो भी वैल्यू म्यू की प्रोड्यूस होती है और इससे जो भी वैल्यू म्यू की क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होती है, सेम होती है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे म्यू इक्वल टू क्या बच जाता है आपस में 0। और जब कभी भी म्यू का मान क्या बचा आपस में 0 बचे, तो अपन क्या कह देंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ये बात है यहाँ तक की। और अपन ने कहा साथ में ये पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, कैसे, वीकली, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर आई। और देखो अपन यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पदार्थ है, इनके एग्जाम्पलों की बात करें अपन लोग, जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो अपन यहाँ पे कहते हैं देखो इनमें अपन को ऐसा ढूंढ के लाना है कि जिनमें क्या हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे H2 है, अपन देखेंगे कि इसमें
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के साथ में पेयर्ड आउट हो जाते हैं, और इससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। तो ना तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ना ये बेंजीन ले लेते हैं, C6H6 ले लेते हैं, जैसे CO2 ले लेते हैं, जैसे N2 ले लेते हैं, जैसे O2 नहीं। हाँ, O2 की बात करें तो O2 इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि O2 जैसे दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पैरामैग्नेटिक हो, सॉरी डायमैग्नेटिक हो, लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेट होता है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है, जिससे ये कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। चलो ये बात हुई आपकी क्लियर, दो आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं। देखो तीसरा क्या होता है, तीसरा अपन ने कहा लो चुंबकीय पदार्थों की बात कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर, देखो सबसे बढ़िया बात है, इनमें दो तीन बातें मैं कहूंगा, ये सबसे जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट एग्जांपलों में, बेस्ट चीजों में ये आते हैं। कैसे अपन कहते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं ऐसे होते हैं जो एक तो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, प्रबल रूप से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात अपन कहते हैं ये स्टेबल मैग्नेट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। ये बात आ जाती है आपकी, स्टेबल मैग्नेट ये प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है उसकी बात करते हैं अपन। बाकी किसी में ने कहा कि वो स्थायी चुंबक बनाते हैं। स्थायी चुंबक स्टेबल मैग्नेट मतलब कैसे, जैसे आपने कुछ स्क्रू ड्राइवर देखे होंगे। स्क्रू ड्राइवर कैसे कि स्क्रू ड्राइवर ऐसे जैसे उनमें जो स्क्रू होते हैं वो चिपक जाते हैं, बाकी सभी में नहीं चिपकते। ध्यान रखना मेरी बात को, इसको ध्यान से नोट करना कि स्क्रू ड्राइवर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नट होते हैं, जो स्क्रू होते हैं वो चिपक जाते हैं, बाकी सभी में नहीं चिपकते, कुछ में चिपकते हैं। तो ऐसे स्क्रू ड्राइवर में जो नीचे का जो मेटल होता है वो क्या होता है, वो फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि वो स्टेबल मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, लार्ज नंबर में होते हैं, ज्यादा होते हैं। और क्या ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसलिए फिर इनमें प्रॉपर्टी आती है। कैसे अपन कहते हैं, देखो इनमें जैसे ये सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक आपका, ठीक है, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत होती है, बात करते आ जाओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है क्या होता है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं, उस सब्सटेंस के अंदर रैंडमली अरेंज होते हैं। लेकिन अपन कहें जैसे ही, और एक बात और कि ये जो प्रत्येक एवरी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, लघु चुंबक टिनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। और जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। तो ये सारे डोमेन्स है, लघु चुंबक हो गए, टिनी मैग्नेट हो गए, डोमेन्स हो गए। अपन कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड, अपन कहते हैं एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रैंडमली अरेंज होता है, लेकिन जैसे अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे अलाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और पैरेलल अरेंज होने से क्या होता है, बात करते आ जाओ। पैरेलल देखो ये एक दूसरे के पैरेलल ऐसे क्या हो गए, अरेंज हो गए, जिससे देखो यहाँ पे इनका जो मैक्सिमम म्यू प्रोड्यूस होना चाहिए तो उतना वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं म्यू को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो मैग्नेटिक वैल्यू म्यू की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ पाती। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें, म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम यहाँ पे अपन कहते हैं मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम होने से ये क्या करते हैं, स्टेबल मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। एक बात और ये जो अरेंजमेंट है इनका, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपन हटा लेंगे तो भी सेम टू सेम बना रहेगा, और सेम टू सेम बना रहने के कारण क्या होता है, ये स्टेबल मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। और एक बात और कि ये कब तक रहेगा, ये अरेंजमेंट कब तक रहेगा, तो इसका एक आंसर छोटा सा क्या कि जब तक इसको अपन गर्म ना करें, जब तक इसको अपन लोग गर्म ना करें, या इस पर अपन लोग हैमर से इसको चोट ना करें, प्रहार ना करें, इस पे हैमर से बीट ना करें अपन लोग, तब तक ये सेम टू सेम अरेंजमेंट बना रहेगा, और तब तक ये क्या करेगा, स्टेबल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ तक कि इसकी बात हो जाती है आपकी। चलो ठीक है, अब इसके एग्जाम्पलों में अपन बात करें
तो इसके एग्जांपल देखो ज़्यादा नहीं गिने चुने हैं, जैसे देखो Fe नॉर्मल वाला, ठीक है, Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, और एक गैडोलिनियम हो गया, CrO2 हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड। ये आपके कुछ एक चुनिंदा एग्जाम्पल है, ये आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसकी बात हुई क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। अगला आता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना है पे, एंटी फेरो, देखो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये तो प्रबल रूप से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, ये प्रबल रूप से क्या होता है, रिपल्ड होता है। ये स्ट्रॉन्गली रिपल्ड होंगे, प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ऐसे कह सकते हैं अपन लोग। ठीक है, बात है तक। तो वो कैसे होंगे, देखो सुनना यहाँ पे। अपन कहते हैं इनमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम, जितने ज्यादा हो सकते हैं भाई 5 6 7 ऐसे करके, 7 तक होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 7 एक में 8 भी होता है उसमें में। ठीक है, तो ये इतने ही हो सकते हैं बस। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन अंतर क्या है, देखो सुनना यहाँ पे। मैंने कहा कि यहाँ पे भी जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली ही अरेंज होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रैंडमली ही क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेकिन अपन कहा एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपन ने जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब देख सुनना बेटा, यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नंबर में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अपन कहा जितने प्रति समांतर क्रम में जितने इसमें पैरेलल और उतने उसमें क्या होंगे, एंटी पैरेलल। जैसे कैसे देखो ना, ये डोमेन जो है, जैसे टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5, एक काम करो इक्वल बनाओ ताकि इक्वल नंबर में आए, जैसे कि ये। तो देखो 1 2 3 4 5 और क्या 6, क्लियर बात है तक। अब देखो सुनना, इससे जो म्यू प्रोड्यूस होगा, वो इसके म्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस वाले से इसका कैंसिल आउट, इस वाले से इसका कैंसिल आउट। तो इसलिए अपन कहते हैं टोटल म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 0 आएगी। तो इसलिए अपन कहते हैं ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गली रिपल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अपन ने इसकी बात ये कर ली बेटा, तो सिंपल सा आया इसका कि ये विद्युत क्षेत्र में रखने पर तीव्र रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, देखो सुनना, इनमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काफी सारे हैं, लेकिन अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि ये इनमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, डोमेन्स है, वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के भाई अलाइंड हो जाते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल सीक्वेंस में, इक्वल नंबर में कह दो अपन लोग। इससे इनका कैंसिल आउट हो जाता है सारा में, और म्यू की वैल्यू क्या बचती है, 0 बचती है। तो इसमें अगर अपन लोग एग्जाम्पल देखें, देखो Mn के हैं, देखो MnO Mn2O3 पे बढ़ा दे जाओ, Mn3O, ये कुछ एक इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात, चलो ठीक है, ये बात आपके यहाँ तक हुई कंप्लीट। और एक आपका ये बच जाता है लघु लोचुंबकीय पदार्थ। देखो बिल्कुल सिंपल सा ही होता है, इसका जैसा ही है। देखो इसका जैसा ही होता है, बस अंतर क्या होता है वो देखो, एक बार सुनना वापस ध्यान से। अपन के इनमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में तो रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपन कहते हैं अनइक्वल नंबर में पैरेलल एंटी पैरेलल क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। यानी कि कहेंगे ये एक या दो क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे अपन कहें 6 इलेक्ट्रॉन थे, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, और ये दोनों क्या हो गए, जैसे पैरेलल हो गए। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं इससे इन दोनों का म्यू क्या होता है, इसका म्यू जितना होगा उतना इसका होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसलिए अपन क्या कहते हैं, म्यू बराबर क्या हो जाता है, कुछ वैल्यू आती है पॉजिटिव म्यू इसका निकल करके आता है। ठीक है, ये बात है कि वो जब म्यू ही 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये जो आपके लघु लोचुंबकीय पदार्थ है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। एक बात और क्या अपन इसमें कह रहे हैं कि ये जो इनका जो अनुचुंबक का गुण है, जो अट्रैक्शन वाला है, इसकी म्यू की जो वैल्यू होगी, अपन यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इनसे तो क्या होगी ज़्यादा, और ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो ये इनसे क्या होगी, कम होगी। चलो ठीक है, बात है तक की। और फेरी मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके एग्जाम्पलों की अपन लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो सुनना, देखो ध्यान से। Fe3O4, ठीक है, जिंक Zn, Fe2O4, इसको बोलते हैं जिंक फेराइड। और ये Mg
Fe2O4, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम फेराइट। ये कुछ इनके क्या हो गए एग्जाम्पल। अब देखो एक बात सुनो बेटा, देखो अपन लोग कंपटीशन के ज़माने में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वो दिन गए, पहले के दिन गए जब क्या आते थे, परिभाषा आ जाती थी भाई आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या, परिभाषा लिख कर काम चल जाता था। लेकिन आजकल आईआईटी का ज़माना है, देखो आईआईटी नीट का, तो इनमें देखो ये डेफिनेशन तो चलो सबको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन किसकी क्या है, कैसा क्या बिहेव करता है, क्यों करता है, ये सारी बात अपन ने करी है। लेकिन आजकल एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, आपसे पूछ लिया, सपोज करो जैसे आपसे पूछा कि ये आपको कुछ कंपाउंड मिल गए, तो आप इस आसार को सेलेक्ट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फॉलोइंग ऑप्शंस। तो अपन ने कहा जैसे कुछ भी आपको दे दिया और पैरामैग्नेट आपको सेलेक्ट करना, तो एक बात ध्यान रखना, इनमें आप लोग क्या करना है, कुछ याद करो या ना करो, लेकिन इनके एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं आपके, क्योंकि यहीं पे एक नंबर का छोटा सा कहीं पे पूछ लिया जाता है। अभी चाहे से आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो ये आपके कुछ क्या आ गए, ये आपने अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। आई बात है तक कि चलो ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है इसी चैप्टर के लास्ट में, कहीं अपन कहते हैं पायरोइलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, पैराविद्युतता। पैराविद्युतता क्या होती है, देखो इसको वैसे डिस्कस कर ले चल रहे हैं अपन लोग कि पैराविद्युतता देखो ऐसा है, पहली बात तो कुछ एक क्रिस्टलीय ठोसों में मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है बेटा पायरोइलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉपर्टी है जो। अब एक ये प्रॉपर्टी क्या अपन कहते हैं, देखो पायरो और इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पायर मतलब होता है आग, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है क्या, विद्युत। यानी कि कुछ पदार्थों को, कुछ सब्सटेंसों को अपन गर्म करें या ठंडा करें तो उनमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, अस्थायी वोल्टता प्रोड्यूस हो जाती है। और अस्थायी वोल्टता के प्रोड्यूस होने से क्या हो जाते हैं, वो कुछ काम में आने लग जाते हैं, जैसे पावर ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेशन में अपन उनको काम में ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अस्थायी वोल्टता प्रोड्यूस की हुई, अपन क्या टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होती है, अस्थायी वोल्टता प्रोड्यूस होती है। तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल होते हैं, जैसे गैलियम नाइट्राइड हो गया आपका, ठीक है ये बात है, गैलियम नाइट्राइड हो गया, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, लिथियम टेंथलेट हो गया, ये इनके कुछ क्या है एग्जाम्पल है। देखो एक बात और सुनो कि कुछ एक दूसरा वर्ड और आता है पायरोइलेक्ट्रिसिटी का, जैसा एक मिलता जुलता दूसरा वर्ड आता है ताप विद्युतता, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखो पायरोइलेक्ट जैसे सपोज करो मेटल का एक है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो पायरोइलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर एक से दूसरे टेम्परेचर पे, जैसे 25-30 पे ले जाते हैं, या फिर 25 से जैसे मानो 50 पे ले जाते हैं, तो टेम्परेचर सारे क्रिस्टल का अपन को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर देंगे तो अपन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने से अस्थायी वोल्टता प्रोड्यूस होती है। ठीक बेटा, यहाँ तक की बात है क्लियर। लेकिन ताप विद्युतता में क्या करते हैं, जैसे यही क्रिस्टल सॉलिड है और अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे इतना भाग दो भागों में इसको डिवाइड किया, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म नहीं करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तापांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहेंगे। जब तक अपन तापमान मेंटेन करके रखेंगे तब तक क्या होता रहेगा, आपको स्थायी वोल्टता मिलती रहेगी। तो दोनों चीजें अलग है, ताप विद्युतता और पैराविद्युतता, पायरोइलेक्ट्रिसिटी और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये आपके कुछ टॉपिक थे जो अपन ने आज डिस्कस किए हैं, और अगली वीडियो में देखते हैं। हाँ, वीडियो को बेटा एक तो आप वीडियो जो है उसको लाइक करना, कुछ जो कमेंट करना बेटा कि कहाँ क्या कुछ पोर्शन मिस हो रहा था, या फिर क्या वीडियो का स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, क्या वीक था, कुछ बताना बेटा, जिससे आगे की वीडियो में आपको और थोड़ा सा सही मिले बेटा। ठीक है, थैंक यू।